काफ़ी सारी चीज़ें तो यूँ निकल जाती हैं यहाँ पर, जैसे कि एकता कपूर का कोई शो हो जिसमें सपना दिखा करके वो लोग कुछ भी करवा देते हैं, फिर पता चलता है कि अच्छा ये तो सपना था। नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी इस्माइल 2 नाम की मूवी को फाइनली हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे 10 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है, जिसमें से 8-9 मिनट के यहाँ पर एंड क्रेडिट्स भी हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि जो पार्ट 1 था वो कुछ यूनिक, कुछ हटके, कुछ काफ़ी मज़ेदार और अच्छा सा था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एंड इस बार एक्सपेक्टेशंस ये थी कि वो हमारे लिए कुछ और ज़्यादा अच्छा, कुछ और ज़्यादा यूनिक, कुछ और ज़्यादा हटके लेकर के आएंगे, कुछ और ज़्यादा बेहतर वो हमारे लिए बना करके लेकर के आएंगे। लेकिन दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मूवी में कुछ भी उतना ज़्यादा नया उन्होंने करने की कोशिश ही नहीं की है। जैसे कि जो पार्ट 1 था वहाँ पर एक डॉक्टर थी जो इन सारी चीज़ों में फंस जाती है, एंड यहाँ पर एक पॉप स्टार है जो इन सारी चीज़ों में फंस जाती है, एंड उसके बाद उसके स्ट्रगल को कह लो या जो भी उसकी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स आती हैं, जो बार बार हेलुसिनेशन होते हैं, बस वही देखने को मिलता है। सेकंड हाफ में जा कर के लगता है कि कुछ हटके हुआ है, लेकिन नहीं होता है। जो वो बंदा था मॉरिस जिससे वो मिलती है स्काई राइली, मुझे लगा कि ये बंदा कुछ हटके कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, जो कहता भी है कि दिल रोक करके उसको ख़त्म करने की जो भी वो बातें करता है, मैं बताऊंगा नहीं स्पॉइलर की वजह से। लेकिन भाई उसमें भी कुछ भी नहीं था कि मूवी के एंड में उस अबैंडन्ड पिज़्ज़ा हट में जो भी हुआ था, वो जो रिब केज में उस बंदी को बंद कर दिया गया था, जो उसकी एंटिटी थी, उसके बाद मूवी अचानक से कहीं और पहुंच जाती, जहाँ पर वो मूवी के एंड की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वो एक शो कर रही है, फिर वहाँ पर चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या, पहले वहाँ थी फिर वहाँ से कहीं और पहुँच गई, एंड उसके बाद मूवी खत्म हो गई, एंड मूवी के ख़त्म होते होते कोई सेटिस्फैक्शन मिला नहीं है। एंड हाँ, मूवी इंगेजिंग तो है, कहीं ना कहीं बांध करके रखती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पहले तो सब कुछ रिपीटेटिव सा फील होता है, कुछ भी यूनिक नहीं लगता है कुछ भी, जब तक कि वो उस बंदे मॉरिस से उस जगह पर नहीं मिलती है, रात में जिस पब में वो बुलाती है मिलने के लिए। उसके बाद भाई इस पूरी मूवी में कुछ भी उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है, इमोशन नहीं है, फील नहीं है। एंड सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये लगी है कि जो पार्ट 1 था वहाँ पर जो किरदार था, उस किरदार में एक बात थी, एक इमोशन था, एक डेप्थ थी। एंड उसके बाद जो जंप स्केयर्स देखने को मिले थे हमको उस पार्ट 1 में, उस लेवल का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। किरदार जो यहाँ पर है राइली, उसमें ना तो इमोशन है, ना डेप्थ है, ना फील है, ना कोई वाइब है, एंड जंप स्केयर के नाम पर ज़ीरो है ये मूवी। हालांकि कुछ एक दो अच्छे शॉट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन पार्ट 1 के लेवल का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कम से कम यार जो वो इस्माइल एंटिटी है उसकी ओरिजिन में थोड़ा बहुत जाना चाहिए था, मतलब कुछ तो काम किया जाना चाहिए था। चलो नहीं किया है, लेकिन जो हो रहा है उस पर तो अच्छे से काम किया जा सकता था, जो कि उन्होंने नहीं किया है। और एक चीज़ और है, ये जो किरदार है राइली, ये पूरी फिल्म में बस अपने बाल ही नोचती रहती है, मतलब बार बार उसको हेलुसिनेशन होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो यूँ निकल जाती हैं यहाँ पर, जैसे कि एकता कपूर का कोई शो हो जिसमें सपना दिखा करके वो लोग कुछ भी करवा देते हैं, फिर पता चलता है कि अच्छा ये तो सपना था, तो वो उसको चू काटना कहते हैं। ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी इस फिल्म में। जैसा कि मैंने कहा है, कुछ भी उन्होंने बहुत यूनिक, कुछ भी बहुत नया करने की कोशिश नहीं की है पार्ट 1 की अपेक्षा। पार्ट 2 में बस जो फर्स्ट पार्ट की जो कामयाबी थी उसको भुनाने के लिए उन्होंने पार्ट 2 बना डाला। एंड कुछ भी मेरे लिए तो कम से कम कुछ भी उतना हट के नहीं था। मूवी बोर तो नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं जब लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ या डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, या उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है जो मज़ा मैंने पार्ट 1 में एक्सपीरियंस किया था, फील किया था, जो देखने को मिला था, वो यहाँ पर नहीं था। बाकी स्क्रीन प्ले जो है, जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा तगड़ी और ज़्यादा टाइट हो सकती थी। 2 घंटे की ये जो लेंथ है कहीं ना कहीं फील होगी, आप लोगों को डेफिनेटली फील होगी। एंड इस मूवी को देखने से पहले आप लोगों को पार्ट 1 देखना पड़ेगा। एंड इस फिल्म में एक चीज़ और है, जो खून खराबा है, जो वायलेंस है, जो डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं। उनको हिम्मत हो तो ही देखना, वरना चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। आई विल जस्ट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं 6 स्टार्स के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि पार्ट 2 था ये, यहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। चीज़ों को यहाँ पर एक और अलग लेवल पर लेकर के जाया जा सकता था, जो कि नहीं लेके गई हैं। बस वही जो पार्ट 1 में वो लोग कर चुके हैं उसी को यहाँ पर रिपीट किया है। कुछ भी अलग, बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं किया है। सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो महसूस होती हैं कि ये कुछ अलग सा हो रहा है। उस अबैंडन पिज़्ज़ा हट में जो वो मॉरिस जो भी करने के लिए कहता है, जो भी उसका प्लान था,
वो कुछ अलग सा लग रहा था, लेकिन मूवी के ख़त्म होते होते क्या ही हुआ है, क्लाइमैक्स की उन्होंने झक मार दी है। जो मूवी का एंड था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग रहा ही नहीं था मेरे लिए। तो ये आप लोगों ने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश चैनल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।